ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं, भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस भागवतम के क्लास में। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 8वें अध्याय का चर्चा करेंगे। तो पिछले 7 दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर रहे हैं। प्रति सोमवार से शुक्रवार तक श्रीमद् भागवतम का चर्चा हो रही है। प्रतिदिन एक अध्याय श्रवण करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो धन्यवाद है आप सभी भक्तों का जो इस भागवत सत्र को अटेंड कर रहे हैं और ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। और वैसे ही आप लोगों को याद है ना कि भागवतम का इस प्रथम स्कंद में 2 कंपटीशन करेंगे या परीक्षा करेंगे। जो भक्त लोग श्रद्धालु है और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, प्रथम 9 अध्याय का एक परीक्षा करेंगे और अंतिम 10 अध्याय का एक परीक्षा। कुल मिला के इसमें 19 अध्याय हैं। तो इस परीक्षा में जो प्रथम स्थान लाएंगे उन्हें गिफ्ट प्रदान करेंगे उनको। वैसे आसान है, इस परीक्षा का उत्तर आसान रहेगा क्योंकि हम आपको MCQ यानी 4 ऑप्शंस देंगे। आपको उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है बस, है ना। तो ये बहुत आसान है और सारे प्रश्न इसी प्रवचनों में जो है उसी में से रहेगा। और कुछ बातें जो है श्लोकों के अनुवाद और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से भी हम लेंगे, है ना। तो इसलिए इसका उद्देश्य यही है कि श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को, विशेष रूप से भागवत को हम लोग और थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करके कुछ भक्त लोग सोच रहे हैं कि प्रभु जी क्या गिफ्ट मिलेगा ऐसा करके। तो हम विचार किए हैं कि क्या गिफ्ट मिलेगा। तो जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे हम उन्हें अमेजन के 1000 रुपये का कूपन देंगे, 1000 रुपीज़ का कूपन। आप उस कूपन में से 1000 रुपये के अंतर्गत कोई भी एक वस्तु, आपके मनचाहा वस्तु जो है आप खरीद सकते हैं अमेजन से। क्योंकि अभी सब कुछ तो ऑनलाइन है ना, तो अभी कैसे हम आपको गिफ्ट देंगे। तो ये बेस्ट तरीका है ना, गिफ्ट देने के लिए। अमेजन से आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई अच्छे आप बुक ले सकते हैं
या तो और भी कोई मनपसंदा वस्तु ले सकते हैं अमेजन से। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इस कंपटीशन में। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम सुनेंगे तो नहीं प्रवचन को, अगर हम पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे ऐसा करके, मगर उस क्वेश्चन का उत्तर देना है तो उनको प्रवचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रश्नों में प्रवचन के दौरान बताए गए बातों से ही ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे। ऐसा है। हाँ, किताब में सारे उत्तर मिलेंगे, फिर भी हम कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे जो उनको प्रवचन सुनना ही पड़ेगा। ऐसा है ना। तो ये तो करेंगे, ये तो सेकेंडरी है, मगर हमारा मूल उद्देश्य तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, नित्यम भागवत सेवा, है ना। नित्य भागवत सेवा, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की सेवा। प्रयास करते हैं आधे घंटे में हम लोग को पूरे एक अध्याय को सार रूप में, ओवरव्यू के रूप में श्रवण करने के लिए। मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को ज़्यादातर बताता नहीं हूँ, तो मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों से कि प्रवचन सुनने के बाद उस अध्याय के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने जिन तात्पर्यों को प्रदान करते हैं, आप उन तात्पर्यों को पढ़ें या उस अध्याय को पढ़ें श्रील प्रभुपाद जी के भागवतम में से, ताकि उसका और अधिक फल जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, है ना। और कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो लाइव चैट होता है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, विशेष रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम उसमें कमेंट बॉक्स में ही आपका उत्तर देने के लिए भी प्रयास करते हैं। और आप ध्यान दिए कि नहीं पता नहीं, मगर हर एक प्रवचन के जो डिस्क्रिप्शन होता है, उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर उस अध्याय के सार को हम लिखे रहते हैं। कौन से श्लोक तक कौन से श्लोक किस विषय का चर्चा हुआ है, मतलब उस पूरे अध्याय का श्लोकों का जो विभागीकरण है विषयों को लेकर, उसको हम इस प्रवचन के इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हम वहाँ पर लिख कर रखते हैं। और पूरे स्कंद का, प्रथम स्कंद का भी सार हम वहाँ पर प्रदान किए हैं। आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं पूरे अध्याय के श्लोकों का जो विभागीकरण है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है पूरे अध्याय को मेमोराइज करने के लिए या पूरे अध्याय को समझने के लिए, याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, हम उसको हिंदी में ही लिख रखे हैं। इसके अलावा भी और भी कोई प्रश्न होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज हम लोग क्या करते हैं, 8वें अध्याय का चर्चा करेंगे और कल 9वें अध्याय का। 9वें अध्याय का पूरा होने के बाद हम आपको प्रश्न देंगे। हम आप सभी को एक लिंक देंगे। प्रश्न आप तक कैसे पहुंचेगा, आपका ऐसे भी प्रश्न रहेगा ना, डाउट रहेगा, तो हम आपको एक लिंक प्रदान करेंगे। तो उस लिंक में उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रश्नोत्तरी का पन्ना जो है आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, प्रश्न पढ़ना है और उसमें 4 उत्तर रहेंगे और उस 4 उत्तर में से एक सही उत्तर रहेगा। उस सही उत्तर को आपको क्लिक करना है बस। ऐसे जितने भी प्रश्न रहेंगे उसको क्लिक करना है और सबसे अधिक जो सटीक उत्तर प्रदान करते हैं उनको हम गिफ्ट देंगे, ऐसे बताए थे। तो आप पूछेंगे कि इस लिंक हमको कैसे मिलेगा। जो रुचि रखने वाले भक्त होते हैं, जो इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, प्रश्नोत्तरी में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज करें कि आपको चाहिए करके लिंक, तो हम आपको प्रदान करेंगे। मेरा नंबर है 9223183032। इस नंबर के ऊपर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उस लिंक को प्रदान करेंगे। वैसे तो लिंक जिन जिन भक्तों को प्रतिदिन प्रवचन मिल रहा है उनको तो हम भेजेंगे ही, और कोई ऐसे भक्त हैं जो छूट जाते हैं तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, 8वें अध्याय का चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही इंट्रोडक्शन में ही 10 मिनट हो गया। तो 7वें अध्याय में हम लोगों ने क्या सुना, द्रोणाचार्य को पुत्र को दंड के बारे में हम लोगों ने सुना। थोड़ा
पेचीदा विषय था, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि मार दो, द्रौपदी चाहती थी कि मत मारो, युधिष्ठिर जी चाहते थे कि मत मारो, भीम चाहते थे कि मार दो। एक्चुअली भगवान नहीं चाहते थे मार दो करके, अर्जुन के लिए धर्म संकट वाला विषय था। मगर ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। तो अर्जुन धर्म का भी रक्षा किया और अपने वचनों का भी पूरा किया, द्रौपदी का इच्छा भी पूरा किया, युधिष्ठिर जी की भी इच्छा पूरा किया और भगवान की भी इच्छा पूरा हुआ और भीम का भी इच्छा पूरा हुआ और उसका मणि निकाल दिया। तो ये बड़ा रोचक विषय था। अश्वत्थामा को दंड मिलने के उपरांत सभी पांडव बड़े दुखी थे और उनके बच्चों के जो देह है, जो शरीर है, उसको उन लोगों ने संस्कार इत्यादि किए। उसके बाद 8वें अध्याय में हम देखेंगे, इस अध्याय में लगभग 52 श्लोक है, 52 श्लोक है और इसमें कुल मिला के लगभग 4 मुख्य विषयों का चर्चा जो है इस अध्याय में हुआ है। पहला कि भगवान ये दुखी पांडवों को सांत्वना प्रदान करते हैं। दूसरा कि भगवान उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित की रक्षा करते हैं। तीसरा, कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती हैं कि और कुछ दिन हस्तिनापुर में रुक जाइए ना प्रभु। चौथा, महाराज युधिष्ठिर की शोक, यानी महाराज युधिष्ठिर का दुख या शोक कह सकते हैं। तो ये 4 मुख्य विषयों का चर्चा हुआ। याद रखिए क्या क्या ये 4 मुख्य विषय इस अध्याय में। भगवान कृष्ण को सांत्वना प्रदान करना पांडवों को, दूसरा परीक्षित की रक्षा करना गर्भ के अंदर उत्तरा के, तीसरा कुंती महारानी की प्रार्थना, चौथा युधिष्ठिर महाराज की शोक। तो इसकी शुरुआत सूत गोस्वामी से होता है। सूत गोस्वामी कहते हैं, अथ ते संप्ररेतानां स्वानां मुदकमिच्छतां दातुं स कृष्ण गंगायां परस्कृत्य यजुस्त्रियः। अथ ते संपरेतानां स्वानां उदकमिच्छतां, तो उनके अपने लोगों को, स्वजनों को जल अर्पित करने के लिए, जल प्रदान करने के लिए, दातुम स कृष्णाया गंगायाम परस्कृत्य युजुस्त्रियः, सभी स्त्रियां मिलकर द्रौपदी के साथ तो गंगा के तट पर जाते हैं। ते निनियोदकम सर्वे विलिप्त च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाम पादाम्बज रजः पूत सरित जड़े। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया और उसका जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के धूलि से मिलने के कारण पवित्र हो गया। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रः सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्ता पृथां कृष्णा च माधवः। कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी सहित सब लोग वहाँ पर थोड़ा बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे और भगवान कृष्ण भी वहाँ पर थे। तो वहाँ पर कौन कौन गए थे गंगा में, या गंगा नदी में कौन कौन गए थे? युधिष्ठिर महाराज जी गए थे, है ना, और महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर के छोटे भाई लोग मतलब पांडव लोग, गांधारी भी गए हुए थे और द्रौपदी माता और भी अनेकों स्त्रियां उनके साथ थे। वो सब लोग वहाँ पर बैठ गए। लोग बड़े दुखी थे। गांधारी भी दुखी थी क्योंकि उसके भी 100 पुत्र चले गए थे। धृतराष्ट्र भी दुखी था बेचारा, और द्रौपदी माता भी अत्यंत दुखी थी कि उनके 5 पुत्र अभी मर गए, महाभारत युद्ध के अंत में मर गए। सब लोग बड़े दुखी थे, वहाँ पर बैठे और भगवान कृष्ण भी साथ में गए हुए थे। तो सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों का ढांढस बांधा। यानी भगवान कृष्ण के साथ साथ और भी व्यास इत्यादि ऋषियों वहाँ पर उपस्थित थे। उन सभी ऋषियों ने भी उन लोगों को समझाया कि ये प्रकृति का नियम है और भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये कठोर नियम है, तो इसको हमको तो झेलना ही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार यहाँ पर जन्म होता है, फिर उनको एक दिन ना एक दिन
शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जो कर्म के बातें हैं, सिद्धांत हैं, उसके अनुसार उन लोगों को सांत्वना देने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि वो लोग अपने स्वजनों को हराने के वजह से दुखी थे। फिर वो कहते हैं 5 नंबर श्लोक में, यहाँ से जो है विषय जो थोड़ा सा चेंज होता है। 5 नंबर श्लोक में क्या है? साधयित्वा जातशत्रोः स्वराज्यं कितवैहृतं धातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः साधयित्वा अजातशत्रोः तं राजं कितवैहृतं धातयित्वा असतः राज्ञः कचस्पर्शक्षत आयुषः। दुर्योधन तथा उनके दलों ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य को हड़प लिया था। भगवत कृपा के कारण दुर्योधन का जिन राजाओं ने दुर्योधन को साथ दिया था वो लोग सब नष्ट हो गए और भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केश को बेदर्दी से खींचने के कारण उनका आयु क्षीण हो चुका था। तो यहाँ पर एक विशेष बात बताया जाता है इस श्लोक में। युधिष्ठिर महाराज के राज्य को अधर्म से हड़प लिया गया था, इसलिए दुर्योधन का पतन हुआ। देखिए, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अगर किसी के राज्य को छीनता है तो ऐसे दिखाई पड़ सकता है कि वो ऐश्वर्यशाली हो गया करके, परंतु वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। जैसे पांडवों को पॉलिटिक्स करके, जुआ में परास्त करके, ईर्ष्या करके उनको धराशायी करने के लिए अत्यंत बलशाली अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जैसे लोगों को वनवास भेज दिया दुर्योधन, परंतु कितना दिन उसने इस हस्तिनापुर के राज्य को भोग कर पाया? नहीं भोग कर पाया। साथ साथ में वो तो मारा ही गया। और दुर्योधन को साथ देने के लिए जितने भी राजा आए थे, अधर्म के साथ देने के वजह से वो लोग भी मारे गए। और भी बचे कुछ थे, उनका भी देहांत हो गया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के वो अपमान किए थे। कोई कहेगा द्रौपदी का तो अपमान दुशासन ने किया, दुर्योधन और कर्ण ने किया, मगर देख तो रहे थे ना, रोके नहीं थे ना, और उनको अधर्म का साथ दिए थे ना, इसलिए उन लोग का वध हो गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर कहते हैं, गौरवपूर्ण दोनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी, और इस कलयुग में इनकी रक्षा नहीं की जाती है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतान इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए स्त्रियों को सम्मान देना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ये समाज का कर्तव्य है। और वहाँ पर द्रौपदी एक स्त्री है और द्रौपदी का अपमान हुआ था, जिसके वजह से ये संपूर्ण जो वंश है, कुरुवंश, वो ही निपात हो गया। भगवान ने फिर युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करवाए, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ इत्यादि किया, वो सारा चीज़ें हो गए। अभी भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस जाने के लिए, यानी द्वारका वापस जाने के लिए तैयार हो गए। महाभारत युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज जी राजा बन गए और यज्ञ इत्यादि करवा दे, बहुत सारे चीज़ें जो है वो हो गया। अभी भगवान सोचने लगे कि मुझे द्वारका जाना चाहिए। बहुत दिन हो गया द्वारका से दूर रहते हुए। द्वारकावासी भी याद कर रहे थे, वहाँ पर रुक्मणी माता और सत्यभामा माता और अन्य 16,108 रानियाँ हैं, और द्वारका के अन्य निवासी हैं, दाऊ जी हैं, सब लोग याद कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि वो वापस चले जाएं।
इसीलिए वापस जाने के लिए तैयार होकर गंतुम कृतमति ब्रह्मन द्वारिकाम रथमा स्थितम उपलेभे विधाम्बंती उत्तराम भय विह्वलाम। जब भी वो द्वारका में वापस जाने के लिए भगवान रथ के ऊपर विराजमान हो गए थे, रथमा स्थित, रथ के ऊपर बैठ गए थे, उसी समय भय भय विह्वला, भय से विह्वल होके उत्तरा, ये कौन है उत्तरा? ये अर्जुन की बहू, अर्जुन के बेटा, अर्जुन के बेटे कौन है? अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा भय विह्वल होके वो दौड़ते हुए आ रही है भगवान कृष्ण की ओर। तो आगे क्या हुआ देखिए। दौड़ते हुए आके उत्तरा ने क्या कहा? उत्तरा कहती है, उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। वो दौड़ते हुए उत्तरा डरी हुई और दौड़ते हुए आई और वो कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यत् तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहने लगी कि पाहि पाहि, बचाओ बचाओ, हे महायोगी, हे सर्वोत्तम योगी, श्रेष्ठ योगी, आप कृपा करके मेरी रक्षा करिए। आप देवों के देव है और इस जगत के पति है, इस जगत के पति, पति मतलब भरण पोषण करने वाला। ये उत्तरा की प्रार्थना के बारे में आपको विचार करना चाहिए हमें। उत्तरा अपने बचाव के लिए कहाँ आती है? भगवान के पास आती है। डायरेक्टली भगवान के पास आकर वो प्रार्थना करती है कि पाहि पाहि महायोगिन करके। हालांकि एक राजघराने की बहू, अभी कुरु श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज जी की बहू, अर्जुन जैसे गांडीवधारी ससुर जिनका है, भीम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, धर्मराज युधिष्ठिर है, फिर भी वो क्या करती हैं? वो आती हैं भगवान के पास। भगवान मानो ऐसा पूछते हैं कि मेरे पास ही क्यों? आपके ससुर है और अन्य लोग हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। मगर उत्तरा को ये ज्ञान पूर्ण रूप से था, ये पूरे संसार में अगर रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है, द अल्टीमेट प्रोटेक्टर अगर कोई है, तो परम भगवान कृष्ण ही है। उनके अलावा इस संसार में और कोई रक्षा करता नहीं है। इसलिए वो सबसे पहले सीधा दौड़ते हुए भगवान के पास आती है और ये भी कहती है, ना अन्यद तद भयम पश्ये, मुझे और कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है जहां पर मेरा भय दूर हो सके। क्यों? क्योंकि यत्र मृत्यु हो परस्परम, बाकी सभी जगहों पर सभी लोग जो है एक दूसरे के लिए मृत्यु बने हुए हैं। या तो हर एक व्यक्ति मरणशील है, कोई नहीं रक्षा कर सकता है, आप मात्र रक्षा कर सकते हैं। मैं क्यों? क्योंकि आप जगतपति हैं, जगत का रक्षा करना ही ये आपके कार्यों में से है। अभिद्रवती मामीशम सरसत तप्तयसो विभोः कामम दहतु माम नाथ माम में गर्भ निपायताम। मानो भगवान या कोई लोग सोचने लगेंगे कि देखो देखो ये उत्तरा कितना निर्लजा है कि उसके पति तो चले गए, विधवा है, फिर भी उसको जीने के लिए कितनी पड़ी हुई है। देखो, तो अपने बचाव के लिए प्रार्थना कर रही है। मान लो समाज में कोई ऐसा कह सकता है, सोच सकता है। उत्तरा कहती है कि प्रभु अगर मुझे मारना चाहता है मुझे मार दे, परंतु कामम दहतु माम नाथ, मेरा इच्छा है कि मुझे जला दे वो जो अस्त्र आ रहा है। मां में गर्भ निपायता, मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए।
मेरे गर्भ में जो संतान है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अपने पति की मृत्यु के उपरांत भी सती ना बनकर क्यों रुकी हुई थी वो? क्योंकि उनके गर्भ में संतान था, शिशु था, उसकी देखरेख करना उसका कर्तव्य है, इसलिए वो रुक गई थी। इसलिए वो प्रार्थना करती है कि प्रभु, ये जो एक दहकता हुआ लोह का बाण मेरे और जो आ रहा है, वो चाहे मुझे जला दे मगर मेरे बच्चे को नहीं जलाना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अल्टीमेट प्रोटेक्टर तो कृष्ण ही है। उत्तरा का पूर्ण रूप से मालूम था। अर्जुन जैसा गांडीवधारी, भीम जैसे शक्तिशाली, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज होने के बावजूद भी ये लोग उनके ससुर ही नहीं, हालांकि असलियत में ये तो हस्तिनापुर के राजा भी हैं। रक्षा करना प्रजाओं का, अपने घर वालों का इनका कर्तव्य है, इनका ड्यूटी है, वो लोग कर सकते हैं, इनके पास योग्यता है। मगर वो जानती है मेरे बच्चे को बचाना है, मेरा बच्चा गर्भ में है और गर्भ में रहने वाले शिशु की रक्षा करना है तो कोई महान योगी का ही कार्य हो सकता है। गर्भ के अंदर जाके बचाना पड़ेगा। ये उत्तरा को सारा बातें पता था, इसलिए स्वाभाविक ही कृष्ण के पास हो गई। ऐसा भी नहीं कि उसको प्लानिंग करने के लिए समय भी नहीं था कि कहाँ जाऊं, अर्जुन के पास जाऊं, भीम के पास जाऊं, किसके पास जाऊं, युधिष्ठिर महाराज के पास जाऊं, कुछ नहीं, स्वाभाविक ही कृष्ण के पास गए। भक्त ऐसे होते हैं, हर एक दुखद परिस्थिति में वे स्वाभाविक ही कृष्ण के पास चले जाते हैं और वो हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रार्थना करते हैं। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय पर भी कोई सहारा नहीं मिला। अंत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगा अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, तब श्री कृष्ण उनको बचाया। द अल्टीमेट प्रोटेक्टर वही है, रक्षा करता। उत्तरा को क्या ये बात नहीं मालूम था? जब कभी भी संसार में कष्ट आता है, सभी लोग मिलकर शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। समस्या का समाधान नहीं होता है तो ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान को प्रार्थना करते हैं क्षीर सागर में जाकर। वो किसके द्वारा? स्तुतियों के, पुरुष सूक्त स्तुतियों के द्वारा। तब परम भगवान जो है ब्रह्मा जी के निवेदन के अनुसार प्रकट होते हैं संसार में कष्टों को दूर करने के लिए, या तो उपाय बताते हैं। भगवान समझ गए थे। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम इदम कृतं द्रोणेर अस्त्र बुबुध्यतः तरह्यावाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मन्यभिमुखादीतान् दीप्तान् अलक्ष्य अस्त्रणी उपादतुः। भगवान समझ गए। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उसने क्या किया था? इस धरती को अपांडव बनाना चाहता था, यानी पूरे पांडवों को नष्ट करना चाहता था, खत्म, कोई पांडव नहीं बचना चाहिए पूरे संसार में। इसलिए एक साथ 6 बाण पे डाला, उसने प्रहार किया था। 5 भाइयों के ऊपर, 5 पांडवों के ऊपर और उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक के भी ऊपर, ताकि कोई बज ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, कोई बीज तक नहीं छोड़ना चाहता था वो। अपांडवम इदम, ना इस संसार को अपांडव करना चाहता था। भगवान इसको समझ गए। अंतस्थ सर्वभूतात्मा सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भम विराट्यो कुरु तंतवे। तब भगवान ने क्या किए? व्यसनम वीक्षते तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानम रक्षम व्यधात विभु। तो भगवान ने सबकी रक्षा किया, पांडवों की भी और उस बच्चे का भी, जो गर्भ में स्थित बच्चे का भी।
हालांकि पांडवों ने अपने बचाव के लिए अपना अपना बाण, अपना अपना अस्त्र तो उठाया था, परंतु सामने वाला कोई साधारण अस्त्र तो था नहीं, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था अश्वत्थामा ने। अतः भगवान ने अपने सुदर्शन को भेजे, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, अपने स्वयं अस्त्र सुदर्शन को उन्होंने भेजा। किसके लिए? पांडवों की रक्षा करने के लिए। और खुद क्या किए? अब स्वयं अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि ही, वो खुद क्या किए? योगेश्वर हरि कुरुवंश के संतानों की रक्षा करे तो उनका उत्तरा के गर्भ में अपनी निजी शक्ति से उन्होंने प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में। यद्यपि अश्वत्थामा के द्वारा भेजा गया अस्त्र जो है अमोघ था, क्योंकि सॉरी तो अस्त्र जो है अमोघ था क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, मगर भगवान जी के तेज के सामने और वो अस्त्र जो है ना निष्क्रिय हो गया, वो खत्म हो गया। तभी ऐसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों के विशेष आश्चर्य मत सोचो। वे अपने दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन संहार करते हैं, यद्यपि वो अजन्मा है। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इससे पांचों भाई भी बच गए और साथ साथ में उत्तरा के गर्भ में स्थित बच्चा भी जो है वो बच गया। अभी कुंती महारानी प्रार्थना प्रारंभ करती है। 18 नंबर श्लोक से कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू होता है। तो इस प्रसंग में हमने क्या देखा? 17 नंबर श्लोक तक में क्या हुआ? 17 नंबर श्लोक तक में उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज जी की रक्षा भगवान करते हैं। तभी 18 नंबर श्लोक से लगभग 43 नंबर श्लोक तक, 18 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक तक जो है ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। अच्छा, ये कुंती महारानी की प्रार्थना है जो 18 श्लोक नंबर 18 से लेकर श्लोक नंबर 43 तक, इस श्लोकों का एक डायग्राम जो है, एक चार्ट जो है, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के एक चार्ट जो है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हैं। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल ओपन होगा और उस पीडीएफ में हिंदी में कुंती महारानी की पूरी स्तुति, जो कुंती महारानी की स्तुति है, उस श्लोकों को विभागीकरण करके जो मुख्य मुख्य विषयों को वहाँ पर प्रदान किया गया। जैसे कि 3 श्लोकों में कुंती महारानी क्या करती हैं, भगवान को कौन व्यक्ति जान सकता है या कैसे जान सकते हैं उसके बारे में चर्चा करती है। श्लोक नंबर 18 से श्लोक नंबर 20 तक और 21 से 25 तक, मतलब 5 श्लोकों में कुंती महारानी कहती है कि देवकी, वसुदेव जी, नंद बाबा तो भाग्यशाली है ही, परंतु मैं भी भाग्यशाली हूँ। वो अपने भाग्य, सौभाग्य का वर्णन करती है। फिर उसके बाद 26 से 28 3 श्लोकों में भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या भगवान को प्राप्त करने की योग्यता क्या है उसके बारे में चर्चा करती है। और उसके बाद वाले 3 श्लोकों में यानी 29 से लेकर 31 नंबर श्लोक तक में भगवान की गुणों के बारे में वर्णन करती हैं, जिसको जो समझ से परे है भगवान के गुण और अत्यंत विस्मयकारी है, आश्चर्य करने वाले भगवान के जो क्वालिटीज होते हैं। फिर उसके बाद 32 से 36 लगभग 5 श्लोकों में भगवान के जन्म को लेकर धारणाएं, मगर यानी भगवान का प्राकट्य क्यों होता है, भगवान जन्म क्यों लेते हैं इस संसार में, उसके लिए अलग अलग भक्त क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर क्या कहा जाता है, क्या तर्क है, वो सारा तर्क जो है कुंती महारानी प्रस्तुत करती है। फिर 7 श्लोकों में, अंतिम 7 श्लोकों में यही प्रार्थना करती हैं कि प्रभु और कुछ दिन हमारे पास रुक जाइए, हस्तिनापुर में रुक जाइए, अधिक संगति प्राप्त करने के लिए याचना करती है कुंती महारानी। तो ये सारे बातें आपको एक ही झटके में याद नहीं रहेगा, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा और उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसको बाद में देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा संक्षेप में स्तुति को देखते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है असलियत में। कुंती महारानी की स्तुति ऐसे ही कम समय पर तो चर्चा नहीं किया जा सकता है।
और 50 श्लोक है, अभी 18 श्लोक हुआ है। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि इसमें 52 श्लोक है और प्रथम 10 मिनट हम लोग को ऐसे ही बिता चुके थे और अभी ऑलरेडी 10 मिनट मतलब 5 मिनट अधिक हो चुका है। अब थोड़ा इस अध्याय को पूरा करना है क्योंकि प्रतिदिन एक अध्याय चर्चा करेंगे ऐसा सोचे है ना, तो इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए। कुंती महारानी की स्तुति को थोड़ा फटाफट हम लोग सुन लेते हैं। अगर आप किताब है तो किताब को देख भी सकते हैं या तो ऐसे सुनने के लिए प्रयास करिए। कुंती महारानी कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञानधोक्षजव्ययं न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती महारानी यहाँ पर कहती है कि कौन भगवान को जान सकता है। सबसे पहले वो नमस्ये पुरुषम त्याद्यम, वो प्रणाम करती है, मैं नमस्कार करती हूँ आपको। देखो कुंती महारानी और भगवान जी की संबंध क्या है। कुंती महारानी बुआ है भगवान की, है ना, और भतीजे हैं। अभी बुआ कोई भतीजे को प्रणाम करती है क्या? और अगर प्रणाम करेगी तो भतीजा हंसने लगेगा। मानो भगवान बोल रहे कि क्या कर रहे हो बुआ जी। तो बुआ कहती है कि आप केवल मेरे भतीजे नहीं हो, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप परम पुरुष है और आदि पुरुष है। आप सबसे पहले इस संसार में हैं। ईश्वरः परम कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद, आप आदि पुरुष हैं। तो भी यहां पर कहती है कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप सबसे पहले आदि पुरुष है। आप केवल आदि पुरुष नहीं, प्रकृते परम, आप इस प्रकृति से परे हैं। आप परम पुरुष तो है ही, मगर इस प्रकृति से भी परे हैं, प्रकृति के ऊपर है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जन्म होते हैं तो संसार में आते हैं तो आपको प्रकृति के अंडर में रहना पड़ता है, नहीं, आप उससे पढ़कर परे हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम, आप सभी लोगों को पता नहीं चलते हैं। हालांकि आप सबके हृदय में भी रहते हैं और सबके बाहर भी रहते हैं। अंतर और बहिर, इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। आप अंतर बहिर अवस्थितम, दोनों जगह रहते हैं, फिर भी सबको पता नहीं चलता है। भगवान कहते हैं दोनों जगह, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, तो सब लोग मेरे पास आते क्यों नहीं? क्यों मुझे समझ नहीं पाते, आते क्यों नहीं है मेरे पास? न कैसे आएंगे प्रभु? माया जवनिका छर्णम अज्ञान अधोक्षजवयम, अज्ञानी व्यक्ति आपको कैसे समझ सकता है? क्योंकि आप तो अधोक्षज हैं, इंद्रियों से परे हैं। और उतना ही नहीं, माया जवनिका छर्णम, आप माया के परस्त को ढक दिए रहते हैं व्यक्ति को, तो फिर कैसे आपको समझ सकता है, कोई देख सकता है? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो कम बुद्धि वाले होते, मूढ़ा होते, वो आपको देख नहीं सकते। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक नाटक में कोई व्यक्ति, अपना निजी ही व्यक्ति अगर कोई रोल कर रहा है, पार्ट कर रहा है, तो एक मूर्ख व्यक्ति देख के समझ नहीं पाता है उसको कि अपना ही व्यक्ति है करके। तो ठीक उसी प्रकार से आप स्वयं परम भगवान होकर भी यहाँ पर आते हैं। आप क्या क्या करते हैं? आप माया से ढक दिए रहते हैं संसार को, बद्ध जीवों को, और अधोक्षज, आप इंद्रियों को पता नहीं चलने वाले, इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। तो फिर कौन समझ सकता है? तथा परमहंसानम मुनिनाम अमलात्मनम, परमहंस जो व्यक्ति होते हैं, जो मुनि होते हैं, अमलात्मना होते हैं। अमलात्मा मतलब जो आत्मा तथा पदार्थ में अंतर को समझ पाते हैं, शरीर और आत्मा के अंतर को समझ पाते हैं, ऐसे जो लोग हैं, भक्ति योग विधानार्थम, ऐसे लोग आपको समझते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भक्ति प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर प्रकट होते हैं। किस किस को भक्ति प्रदान करने के लिए? जो अमलात्मना है, परमहंस है, उनके भक्ति को प्रदान करने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो कथम पश्चिम ही स्त्री, हम, मैं एक स्त्री होके, एक औरत होके मैं कैसे भला आपको समझ सकती हूँ? देखो कुंती महारानी
शुरुआत में ही कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। कितनी सुंदर सिद्धांत की बात कहती हैं, वेदों का सार को कहती हैं, और यहाँ पर कहती है कि मैं कैसे समझ सकती हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ। ये सरलता है कुंती महारानी की। फिर वो प्रार्थना करती है भगवान से, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमस्ते पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वो प्रार्थना करती है भगवान के नामों को लेकर। भगवान के जो नाम हैं 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य नाम, गौण नाम और प्रेम नाम। सब मूलतः 2 प्रकार के, मुख्य नाम और गौण नाम। गौण नाम मतलब भगवान के वो नाम जो सृष्टि से संबंधित है, सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, जगत करता, जगत पालक, ये सब। और मुख्य नाम जो भगवान के भक्त, भगवान की लीला से संबंधित, कृष्ण, नंदनंदन, यशोदानंदन, देवकी पुत्र, वासुदेव, ये सब लीला से संबंधित या भक्ति से संबंधित। भगवान को अत्यंत प्रिय होता है भगवान के मुख्य नाम। तो यहाँ पर भगवान के कृष्ण, वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च आदि नामों से भगवान को प्रार्थना करती, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में बताना चाहती है कि सब भाग्यशाली हैं, ये परमहंस और भक्ति में प्रेमा भक्ति वाले लोग हैं, जो देवकी है, वसुदेव है, नंद है, गोकुल के लोग हैं। हाँ, मैं भी भाग्यशाली हूँ। मैं कैसे भाग्यशाली हूँ? क्योंकि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे, मैंने आपका दर्शन किया। हे पंकजनाभ, आपके नाभि कमल जो है, कमल निकला हुआ है आपके नाभि से, जिसमें ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और आप पंकजमालिने, आप कमल फूलों की मालाओं को धारण करने वाले। पंकज नेत्राय, आपके आंखें कमल फूलों की पंखड़ियों के जैसा है। पंकज अंग्रये, आप पंकज, आपके चरण कमल जो है पंकज अंग्री, अंग्री मतलब चरण कमल। देखो यहाँ पर साधारणतः भगवान की जो प्रार्थना है, भगवान जी का जो दर्शन है, वो चरणों से करना चाहिए, मगर ये भगवान के नाभि से कर रही है, पंकज नाभाय से। क्योंकि ये भतीजा है, कहीं पर सीधा सबसे पहले चरण पकड़ लेगी तो हो सकता है भगवान शर्मा जाए, है कि नहीं, या उनको जमे ना, इसलिए वो पहले पंकज नाभाय कहती है, फिर बाद में पंकजांग्रह कहती है। फिर वो कहती है कि देवकी बहुत भाग्यशाली है, आपने देवकी के देवकी को कंस से छुड़ाया, मगर मैं देवकी से भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। वो कैसे? न यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद्गृणात्। तो यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार्पिता। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, खले न देवकी, ईर्षालुओं के द्वारा जो देवकी को बांधा गया था, आपके माता को, कंसेन रुद्धा तिचिरं सुचार्पिता, कंस के द्वारा, तो आपने उनको विमुचिता है, आपने विमुचिताहम, आपने मुक्त कर दिया। मगर अहम च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्, मैं मेरे बच्चों के साथ बार बार विपत्ति में पड़ी, तो आप बार बार मुझे बचाए। तो हुई ना मैं देवकी माता से भी ज़्यादा भाग्यशाली। और तो और देवकी माता को तो आपने बचाया, मगर उनके पहले के 8-7 बच्चे मारे गए, उनको तो नहीं बचाया था आपने, मगर आपने मेरे बच्चों के साथ मुझे बचाया, मुझे और मेरे बच्चों को साथ साथ में बचाया, और एक बार नहीं, बार बार बचाया। माता देवकी को तो एक बार बचाया आपने आकर, वो भी बच्चों को नहीं बचाया था आपने। भगवान बोलता अच्छा वो कैसे? देखिए ना, विशान महाग्ने पुरुषो दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छतः मृदे अनेक महारथास्ततो द्रोणस्त्यस्मे हरे भीरक्षिताः।
आपने विषान महाग्नि, आपने मेरे बच्चों को विष दिया गया वहाँ पर बचा दिया। घर में आग लगा दिए, लाक्षागृह में आपने वहाँ पर बचा लिया हमको। आपने बड़े बड़े असुरों से हमको बचा दिया। आपने वन में जब गए तो उस समय भी आपने बचाया हमको। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र, तो युद्ध में बड़े बड़े रथियों से आपने हमको बचाया। आपने अभी अभी तो द्रोणास्त्र, द्रोणाचार्य के जो बेटा द्रोणी मतलब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा, उस ब्रह्मास्त्र से भी तो आपने बचाया ना हमको। इसलिए हे भगवान, विपदा संतता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्ति आते रहे। क्यों? क्योंकि भवतो अदर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम, क्योंकि आप विपत्ति हैं इसलिए आप साथ में रहते हैं हमको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, दर्शन देते हैं। विपत्ति नहीं तो आप चले जाएंगे बोल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वैसा विपत्ति आपको आते ही रहे जिसके द्वारा अपुनर्भव दर्शनम, आपका पुनर्दर्शन हो सकता है हमको। ऐसा विपत्ति हमको आते ही रहे। कौन ऐसा प्रार्थना करेगा? भगवान के पास तो साधारण तो भौतिक संसार में यही प्रार्थना करते हैं हम लोग, सुख संपत्ति घर आवे सारे सुख संपत्ति घर पे आ जाए, सारे विपत्ति क्या कष्ट मिटे, है कि नहीं? कष्ट मिट जाए, सब मिट जाए और आप भी निकल जाओ यहाँ से और हम भोग करते रहेंगे। ये टेंडेंसी है अपना भौतिक संसार में। कुंती महारानी कहती है कि दुख आते रहे मुझे ताकि मैं आपका स्मरण करती रहूं और आप हमें रक्षा करने के लिए साथ में रहे, आपका स्मरण होता रहे, आपका दर्शन होता रहे। तो ये भाव है कुंती महारानी का। क्या जरूरत है अभी तो सब कुछ है आपके पास, राज्य मिल गया, सुख मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, अभी क्या जरूरत है मेरी? क्यों दुख आने के लिए बोल रहे, मुझे रुकने के लिए बोल रहे? ना जन्मेश्वर्य सुत श्रीवर एदमाना मद पुमान, आप अगर कह रहे हैं कि सारा ऐश्वर्य वगैरह वगैरह मिल गया है, क्या प्रॉब्लम है करके, ये जो जन्म है, ऊंचे कुल में जन्म ना ऐश्वर्य है, जन्म ऐश्वर्य, श्रुता ज़्यादा ज्ञान है, श्री, ये सारा चीज़ें जो है ना, सुंदरता, ये सारे चीज़ें जो है ना प्रभु, ये असलियत में बड़े खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ऐसे चीज़ें होने पर ना, ऊंचे कुल में जन्म होने पर, ज़्यादा सुंदर होने पर, ज़्यादा धन होने पर, ज़्यादा बल होने पर व्यक्ति के अंदर एक अहंकार आ जाता है प्रभु जी। नैवार हत्य विधातुम वही, वो आपको याद नहीं करते हैं। कभी नहीं पात्र होते हैं अभिधातुम, भाव होकर संबोधित करते हुए, क्योंकि तुम अकिंचन गोचर, आप जो है ना अकिंचन व्यक्ति को ही दर्शन देते हैं, जिसके पास कोई धन संपत्ति ऐश्वर्य कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप दर्शन देते हैं। आप अकिंचन गोचर हैं। और ये सारा चीज़ें, इससे क्या है ना, मति भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति जो है ना अहंकारी हो जाता है और फिर पाप कर्मों में लग जाता है। इसलिए ये सारा चीज़ें जो है वो काम के नहीं है, ये डेंजर है। फिर वो कहती हैं कि भगवान किसको दर्शन देते हैं? नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मन्ये त्वं कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरतं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। इस प्रकार से वो इन श्लोकों में 28, 29 इन सारा श्लोकों में वो क्या करती हैं, भगवान को प्राप्त करने का योग्यता क्या क्या होना चाहिए वो सारे बातें कह रही हैं। फिर 29 नंबर श्लोक से भगवान के गुणों के बारे में कहती है। जन्म कर्म च विश्वातम अजस्या अकर्तुम आत्मनः, आपके जन्म और कर्म जो है बड़े आश्चर्यपूर्ण होते हैं। तिर्य निशिशु यादसु, आप क्या कहते हैं, कभी कभी पशु में जन्म होते हैं, कभी पक्षी बन जाते हैं और कभी यादव कुल में आते हैं। बड़ा विडम्बना है। फिर वो कहती हैं कि अब देखिए ना, आपके कार्य आश्चर्यमय नहीं है क्या? आप भय भी आपसे डरता है और आप क्या करते हैं, एक गोपी के हाथ में डंडा देख के डर जाते हैं। जिनको यमराज डरते हैं, भय डरता है,
आप ऐसे महान व्यक्ति हैं, आदि पुरुष हैं, ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, मगर एक गोपी के दंडे को देख के अगर आप डर के मारे दौड़ेंगे, रोएंगे सिसिकियाँ लेकर, तो फिर किसी का भी माथा घूमेगा कि नहीं, बताइए प्रभु। कहती है कुंती महारानी, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा माभिमोहयति भीरपि यद्विभेति। फिर वो कहती है क्वचिदाहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, युधिष्ठिर जैसे महान भक्तों का गुण को बढ़ाने के लिए, उनके महिमा को बढ़ाने के लिए आप जन्म होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यदोह प्रियस्यान बवाये, यदु महाराज जी के प्रसन्नता के लिए आपने जन्म हुआ है करके ऐसे कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याजितो भ्यगात, वसुदेव और देवकी ने तपस्या किया, प्रार्थना किया पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए आपने प्रकट हुआ। अजस्यमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम, अजस्वम अस्य क्षेमाय, अस्य मतलब इस जगत की, अस्य इस जगत की क्षेमाय कल्याण के लिए आपने प्रकट होते हैं। और कुछ कहते हैं बधाय च सुरद्विषाम, बधाय बध करने के लिए, च भी सुरद्विषाम, सुर मतलब देवता, द्विषाम मतलब द्वेषीगण। देवताओं के द्वेषीगण कौन होते हैं? असुर लोग होते हैं। आप असुरों को बध करने के लिए जन्म हुए हैं, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। भारावतारणा मन्ये भुवो नावैवौ दधौ सिद्धंत्याम भूरि भारेण जातो ही आत्मभुवाब्धौ। दूसरे कहते हैं इस संसार में जब भी भार बोझला हो जाता है, समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित होता है, तो अपने ही पुत्र ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आप इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप प्रकट होते हैं। असली बात तो यह है कि श्रवण, स्मरण, पूजन आदि अपने भक्ति के कार्यों को पुनः जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं भगवान। अंत में कह ये बात को कहती है कुंती महारानी 35 नंबर श्लोक में। फिर 36 में कहती है शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षणसः स्मरन्ति निन्नन्ति तवे हिताम जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावका भवत् प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये सब तो गौण बातें हैं, संसार के कष्टों को दूर करना, क्लेशों को दूर करना, है ना। अस्मिन् क्लेशमानानाम अविद्या काम कर्म विहि। आपका जो स्मरण, श्रवण, स्मरण, पूजन, ये सारा जो है इस कष्टों को दूर करना, ये तो उसका गौण कार्य है, सेकेंडरी काम है। मगर असली बात यह है शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हिताम जना सएव पश्यन्ति अचिरेण तावक और भवत् प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। आपके चरण कमलों की प्राप्ति, परमं पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही स्मरण, स्मरण, श्रवण, स्मरण और बंधन का मूल उद्देश्य है। इस प्रकार से अनेकों बातों को प्रार्थना करते हुए केवल नाम रूपाभ्याम यदुभिः स पांडवा। फिर वो बोलती है कि आप यहाँ रुकेंगे, फिर द्वारकावासी सब जो है परेशान होंगे, आप अगर द्वारका जाएंगे तो हम परेशान होंगे। फिर वो सोचती है कि मैं कितना क्या सोच रही हूँ, वृष्णियों के बारे में सोच रही हूँ, पांडवों के बारे में सोच रही हूँ। वृष्णि मेरे मायके वाले हैं, पांडव मेरे परिवार वाले हैं, मेरे बच्चे हैं। ये सब क्या हो रहा है प्रभु मेरे साथ? बस मेरा ये सब स्नेह पासम मिमम छिंदी, मेरा ये जो स्नेह पास है जो मैं सोच रही हूँ, वृष्णि मेरे परिवार वाले, मेरे मायके वाले, पांडव मेरे बच्चे, ये सब उसको छेदन कर दीजिए प्रभु। फिर भगवान सोचते हैं कि तुम छेदन कर लो क्या, ब्रह्मवादी बनना चाहती हो, भक्तों से नाता तोड़ना चाहती हो? ना, नहीं, भक्तों से नाता नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मेरा बच्चे मेरे परिवार वाले हैं, वो वाला भावना टूट जाए मेरा,
ये बात याद रहे कि आपके भक्त हैं करके, ये भाव से वो कहती है। फिर वो कहती है कि नहीं, मेरा मति जो है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति मुद्भव हता दद्वाम गंगे बौद्ध मुदन्वती। मेरा मति आपके चरण कमलों में ऐसा ही लगे रहे, आपके प्रति ऐसे ही आकर्षित हो जिस प्रकार से गंगा कंटिन्यूसली समुद्र के ओर बढ़ती रहती है। मेरा मन भी आपके प्रति इसी प्रकार से बहते रहना चाहिए। फिर अंत में कंक्लूड करती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णयु स्वभाव निदृग राजन्य वंश दधन्नान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुरार्तिहर हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। इस प्रकार से कह के कुंती महारानी अपने प्रार्थना पूरा करती है। वो चाहती है कि भगवान और कुछ दिन वहाँ रुके। कुंती महारानी की इस प्रकार के प्रार्थना को सुनकर भगवान एक सुंदर सा स्माइल, है ना, और स्माइल पास करते हैं मुस्कान देते हैं भगवान का। वही उनका एक मुस्कान मात्र है सारे आंसर सबको मोहित करने वाला। तो कुंती महारानी के प्रार्थना को देख के वो भगवान मुस्कुराते हैं। और बुआ होकर इतनी सारे बातें कहती है तो फिर मुस्कुराएंगे ना। तो भगवान मुस्कुराते हैं और रुक जाते हैं कुंती महारानी की बात सुनकर। फिर वो सुभद्रा वगैरह से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं। तब तक वो क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी से भी मिलते हैं। युधिष्ठिर महाराज बेचारे बड़े दुखी थे। वो बड़े सरल है ना, धर्मराज है, बड़े वो ये सोच रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ना, महाभारत युद्ध और इतने सारे लोग मर गए, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरे वजह से ये सब हुआ है करके। इसलिए वो बड़े दुखी थे युधिष्ठिर महाराज। उनके दिमाग से जा नहीं रहा था। हालांकि व्यासदेव जी ने उनको समझाया, अन्य ऋषियों ने भी उनको समझाया और भगवान ने भी उनको समझाया, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। भगवान समझा रहे हैं कि ये सारा कार्य जो है अपने अपने कर्म के अनुसार मिला, भगवान जी का प्लानिंग है, उनको ये मिलना था, अलग अलग बातें, मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। भगवान समझाने के बावजूद भी भगवान वो क्यों नहीं समझ रहे? असलियत में भगवान बाहर से समझा तो रहे थे, मगर अंदर से वो प्रेरणा भी दे रहे थे कि ना समझने के लिए, इसलिए वो समझ नहीं रहे थे। भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो भीष्मदेव से समझे, भीष्मदेव उनको समझाए, और इस भगवान पूरे संसार को भीष्मदेव के द्वारा कुछ ज्ञान प्रदान करना चाहते थे और भीष्म की महिमा को बढ़ाना चाहते थे। अपने भक्त है ना भीष्म भी भगवान जी के, तो उनकी भी महिमा को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी को बहुत समझाए, नहीं समझे। तो युधिष्ठिर महाराज को बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझते हो ना, तो हम लोग भीष्म के पास चलेंगे। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता ले लिया कि भौतिक कल्याण के कार्य ऐसे मिटना संभव नहीं है। ऐसे अनेकों बातें कहते हैं। एक उदाहरण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज अंत में, यथा पंकेन पंकाभ्य सुरया सा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवेकम नायज्ञे मार्सुष्टमर्हति। जिस प्रकार गंगा गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे कि मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मांस नरसंहार के प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता, है ना। नरसंहार करने के बाद फिर पशुओं का बलि दे के हम उस पाप से मुक्त हो जाएंगे करके सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। युधिष्ठिर जी का ये मानना है। इस प्रकार से युधिष्ठिर समझ ही नहीं रहे थे और ये अध्याय जो है ना यहाँ पर समाप्त हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज जी समझ नहीं रहे हैं, दुखी हैं। वो सोचते हैं कि इतने सारे स्त्रियां विधवा हो गए मेरे वजह से, इतने सारे लोग मारे गए मेरे वजह से, चारों तरफ ये सब का पाप का भागीदार मैं ही हूँ। मुझे रक्षा करना चाहिए था, मैंने भक्षक बन गया। और दुर्योधन तो संभाल रहा था राज्य को, मुझे राजा बनना था, इसलिए मैंने शायद ये झगड़ा किया। राजा का कर्तव्य रक्षा करना, सबको मारना नहीं है, मैंने क्यों ऐसा किया? वो ऐसा सोच रहे थे। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है ना, इसलिए वो ऐसा सोच रहे थे। तो फिर अगले अध्याय में भगवान इनको लेकर भीष्म के पास जाएंगे।
बहुत विलम्ब हो गया है, आज का क्लास 1 घंटे का हो गया है ना। तो थोड़ा बड़ा विषय, अगले बेला अध्याय भी ऐसा ही है, भीष्म जी का स्तुति है, वो भी विषय थोड़ा सा लंबा रहेगा। फिर भी आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।